अरे काका, आप यहाँ? मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतनी रात को बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं जाना क्या? घर तो उनका होता है बेटा, जिनका इंतजार करने वाला कोई हो। हम तो बस रखवाली कर रहे हैं। तू राधा नहीं है, मेरी राधा घर पर है। तू छलावा है, दूर रहे मुझसे। समझदार है तू, लेकिन कब तक भागेगा? मैं तेरे कदमों की छाप पर चल रहा हूँ। तेरा नाम मुझे पता चल गया है, किशन। सावन का महीना था और आसमान मानो फट पड़ा था। पीपलपुर गांव का रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरने वाली एक संकरी और कीचड़ भरी पगडंडी कच्चा रास्ता थी। रात के 11 बज चुके थे, जो गांव के हिसाब से आधी रात के बराबर था। किशन अपने कंधे पर एक पुराना गमछा और हाथ में एक टिमटिमाती हुई लालटेन लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके पैरों में पहनी पुरानी चप्पलें गीली मिट्टी में हर कदम पर चप चप की आवाज कर रही थीं। राम राम, राम राम। आज बहुत देर हो गई। ससुर जी भी ना जबरदस्ती रोक लिए। अब इस अंधेरे में अगर वो काली टेकरी वाला रास्ता पार करना पड़ा तो जान हलक में आ जाएगी। हवा इतनी तेज थी कि किशन की लालटेन की लौ बार बार बुझने की कगार पर पहुंच जाती। चारों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे, जो हवा में ऐसे सरसरा रहे थे जैसे हजारों सांप एक साथ रेंग रहे हों। किशन को अचानक लगा कि गन्नों के बीच से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? देखो, मैं किशन हूँ, रामदीन का बेटा। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, मेरे पास लाठी भी है। जवाब में सिर्फ सन्नाटा और बारिश की टिप टिप सुनाई दी। लेकिन किशन का अनुभव कह रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। तभी उसे आगे बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति बैठी दिखाई दी। वो आकृति हुक्का पी रही थी और हुक्के की गुड़गुड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? कहीं वो नहीं, राम का नाम ले किशन। जैसे ही किशन पास पहुंचा, उसने देखा कि वो गांव के ही पुराने चरवाहे भैरो काका थे। भैरो काका की उम्र क्या थी कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि वो 100 साल के हैं। अरे काका, आप यहाँ? मेरी तो जान ही निकल गई थी। इतनी रात को बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं जाना क्या? घर तो उनका होता है बेटा, जिनका इंतजार करने वाला कोई हो। हम तो बस रखवाली कर रहे हैं। रखवाली? किसकी काका? यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। भैरव काका ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा झुर्रियों से भरा और बेहद गंभीर लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तू आज गलत समय पर लौटा है किशन। आज अमावस है और देख, बादलों ने चांद को पूरा निगल लिया है। आज वो रास्ता मांग रहा है। कौन रास्ता मांग रहा है काका? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? नकलची, वो जो तेरी आवाज ओढ़ लेता है, वो जो तुझे तेरे ही अपनों की बोली में बुलाएगा। सुन किशन, अगर तुझे आज जिंदा घर पहुंचना है तो एक बात गांठ बांध ले। भैरव काका ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से थोड़ी सी पीली राख निकालकर किशन के हाथ पर रख दी। इसे अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ ले और याद रख, चाहे पीछे से तेरे बापू की आवाज आए, चाहे तेरी जोरू की या फिर तेरे मरे हुए भाई की, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे देखा तो वो तेरे चेहरे पर चढ़ जाएगा। काका, आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूं। जा, लेकिन जो सुन रहा है उस पर भरोसा मत करना, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा करना। किशन वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में भैरव काका की बातों ने डर का एक ठंडा बीज बो दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद जब किशन ने पीछे मुड़कर देखा कि काका वहां बैठे हैं या नहीं, तो उसका खून जम गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोई नहीं था, न काका न हुक्का, सिर्फ खाली जमीन।
हे भगवान, काका तो पिछले साल हैजे की बीमारी में मर गए थे, तो फिर वो कौन था? अब किशन का डर हकीकत में बदल चुका था। जिसे वो इंसान समझकर बात कर रहा था, वो इंसान था ही नहीं। अब उसके सामने 2 मील का लंबा सुनसान रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घना जंगल और गन्ने के खेत थे। कीचड़ की वजह से उसके पैर भारी हो रहे थे। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज तैरी। किशन, ओ किशन, रुक जाओ वाह। किशन के कदम ठिठक गए। ये उसकी पत्नी राधा की आवाज थी। बिल्कुल वैसी ही खनक, वही प्यार। लेकिन राधा तो घर पर थी, यहां से 2 मील दूर। ये वहम है, ये सिर्फ हवा की आवाज है। राधा घर पर है, राधा घर पर है। तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरा पैर फिसल गया है, देखो ना, मुझे चोट लगी है। किशन, पीछे देखो। आवाज इतनी असली थी कि किशन का मन हुआ कि तुरंत पीछे मुड़कर देखे और अपनी पत्नी की मदद करे। उसका हाथ अनजाने में ही पीछे घूमने के लिए उठा, लेकिन तभी उसे भैरों काका या उनकी आत्मा की बात याद आ गई। चाहे तेरी पत्नी की आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। तू राधा नहीं है, मेरी राधा घर पर है। तू छलावा है, दूर रहे मुझसे। समझदार है तू, लेकिन कब तक भागेगा? मैं तेरे कदमों की छाप पर चल रहा हूँ। तेरा नाम मुझे पता चल गया है, किशन। जैसे ही किशन ने ये कहा, पीछे से आने वाली वो मीठी आवाज अचानक बदल गई। अब वो आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि कई लोगों की मिली-जुली, भारी और डरावनी आवाज बन गई। किशन ने अपनी लालटेन कसकर पकड़ी और दौड़ना शुरू कर दिया। कीचड़ उसके कपड़ों पर उछल रहा था, उसके कांटों से पैर छिल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके ठीक पीछे गीली मिट्टी पर चलने की भारी आवाजें आ रही थीं। धप धप धप, जैसे कोई बहुत भारी चीज दौड़ रही हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वो मंत्र बुदबुदाता रहा। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, एक ठंडा, गीली मिट्टी से सना हुआ हाथ। किशन की चीख निकल गई। उसने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और बिना पीछे देखे लेकिन एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी खाल मैं पहनूंगा। किशन ने देखा कि आगे गांव के कुएं की मुंडेर दिख रही है। गांव आ गया था, लेकिन उसका पीछा करने वाली चीज अभी भी उसके पीछे थी। वो महसूस कर सकता था कि एक गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रही है। किशन गिरते पड़ते अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका घर मिट्टी और ईंटों का बना था, जिसका दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। बापू दरवाजा खोलो। माँ, राधा, जल्दी खोलो, वो मार डालेगा मुझे। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। घर के भीतर गहरा सन्नाटा था। बारिश की वजह से उसकी आवाज भी दब रही थी। अरे कोई तो सुन लो, मैं किशन हूँ। बापू जल्दी करो। तभी अंदर से उसके पिता रामदीन की भारी आवाज आई, लेकिन उस आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला, ये किशन नहीं हो सकता। किशन तो परसों आने वाला था, और इतनी रात को कोई इंसान जंगल पार करके नहीं आ सकता। ये बहरूपिया है। बापू, मैं परसों नहीं, आज ही आ गया, क्योंकि वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, मेरे हाथ में वो लालटेन है जो आपने मेले से खरीदी ही। किशन जानता था कि छलावा आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन शायद उसे लालटेन पर लिखे नाम के बारे में ना पता हो। अंदर खामोशी छा गई। शायद रामदीन सोच में पड़ गए थे। अगर तू किशन है तो बता, पिछले साल जब बैल बिका था तो हमने वो पैसे कहाँ छुपाए थे? ये बात सिर्फ मुझे और किशन को पता है। किशन का दिमाग सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसे याद ही नहीं आ रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास की मिट्टी हिल रही है। वो चीज, वो अदृश्य शक्ति अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी।
बापू, वो तुलसी के चोरे के नीचे मटके में रखे थे, अब तो खोलो, वो आ गया है, वो मेरे पैरों को पकड़ रहा है। तुरंत अंदर से सिटकनी खुलने की आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से खुला। रामदीन ने एक हाथ से किशन को कॉलर से पकड़कर अंदर खींचा और दूसरे हाथ से धड़ाक से दरवाजा बंद करके बड़ी सी लोहे की सांकल चढ़ा दी। किशन आंगन की गीली जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। सामने उसकी मां और पत्नी राधा खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। रामदीन के हाथ में एक फरसा था। तुझे मना किया था ना कि अमावस की रात को उस रास्ते से मत आना। तूने हमारी जान भी जोखिम में डाल दी। बापू, वो क्या था? भैरव काका ने मुझे बचाया, लेकिन वो तो मर चुके हैं। और वो चीज, उसने राधा की आवाज निकाली। मैं तो कब से यहाँ पूजा घर में दिया जलाकर बैठी हूँ। तभी घर की छत पर जो खपरेल की बनी थी, किसी के छिलने की आवाज आई। खड़ खड़ खड़, जैसे कोई छत की खपरेल हटा रहा हो। चुप, एकदम चुप। वो छत पर है, वो अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बापू, दरवाजा तो बंद है ना, वो अंदर कैसे आएगा? वो मिट्टी का बना है किशन। वो हवा बनकर नहीं, धूल बनकर आता है। जहां जहां से हवा आ सकती है, वहां वहां से वो आ सकता है। जल्दी से सारे रोशनदानों पर कपड़ा ठूंस दो। राधा, चौके से राख लाओ और दरवाजों पर लकीर खींच दो। घर में अफरा तफरी मच गई। तभी आंगन के बीचों बीच, जहां बारिश का पानी जमा हो रहा था, वहां की गीली मिट्टी में एक उभार आने लगा। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक इंसान का आकार लेने लगी। दरवाजा बंद करने से क्या होगा रामदीन? मैं तो उसी मिट्टी से हूं जिस मिट्टी पर तेरा घर खड़ा है। किशन और उसका परिवार उस आकृति देख रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे किशन का ही चेहरा ले रही थी। एक ही कमरे में अब 2 किशन होने वाले थे। आंगन के बीचों बीच वो दृश्य इतना भयावह था कि इंसान की रूह कांप जाए। बारिश की बूंदें आंगन के खुले हिस्से से गिर रही थीं और उस कीचड़ के ढेर पर पड़ रही थीं, जो अब एक इंसान के कद तक ऊंचा उठ चुका था। वो चेहरा बिल्कुल किशन का था। वही आंखें, वही नाक, यहां तक कि गाल पर वो छोटा सा तिल भी, जो किशन को बचपन से था। बापू, आप इस बहुरूपिये को अंदर क्यों ले आए? ये मुझे जंगल में मारना चाहता था। मैं ही असली किशन हूं, देखो मुझे। झूठ, ये झूठ बोल रहा है बापू। मैं असली हूं। ये मिट्टी का पुतला है, ये मेरी नकल कर रहा है। रामदीन का हाथ कांपने लगा। उनके हाथ में फरसा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वार किस पर करें। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। बस फर्क इतना था कि एक, यानी असली किशन, बारिश और पसीने में भीगा हुआ, डरा हुआ और बदहवास था, जबकि दूसरा शांत खड़ा था और उसके कपड़ों पर कीचड़ नहीं, बल्कि उसका शरीर ही कीचड़ जैसा मटमैला दिख रहा था। चुप, दोनों चुप रहो। राधा, लालटेन ऊंची कर, मुझे देखने दे इनकी आंखों में। राधा ने कांपते हाथों से लालटेन आगे बढ़ाई। रोशनी पहले असली किशन के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। फिर रोशनी उस दूसरे किशन पर पड़ी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वे सिर्फ गहरा काला अंधेरा थीं, जैसे कोई अंतहीन खाई हो। इसकी आंखें, बापू, इसकी आंखें देखिए, ये इंसान नहीं है। इंसान तो कमजोर होते हैं राधा। मैं तो इस जमीन की याददाश्त हूं। मैं वो हूं जो तुम सब भूल चुके हो। रामदीन, तुमने मुझे जगाया है। तुम्हारे पुरखों ने मेरी जमीन पर हल चलाया, मेरा सीना चीरा। अब मैं तुम्हारा वंश लेकर ही शांत होऊंगा। मार इसे। किशन, कोठरी से तेल का पीपा ला। मिट्टी को सिर्फ आग रोक सकती है। किशन रसोई की तरफ भागा, लेकिन वो छलावा बिजली की गति से उसके सामने आ गया। उसका शरीर पानी की तरह पिघला और फिर से किशन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है?
अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुझे पता है तेरी राधा के मन में क्या है? तुझे पता है तेरे बापू ने क्या पाप किए हैं? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं अब तुम हूँ। किशन ने देखा कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने पास पड़ी जलती हुई लकड़ी जो चूल्हे के पास रखी थी उठाई और उसे उस छलावे के चेहरे पर दे मारा। आग लगते ही उस मिट्टी के चेहरे से धुआं उठने लगा और वो हिस्सा काला पड़ गया, जैसे गीली मिट्टी सूखकर चटक गई हो। उसे दर्द हुआ। इसका मतलब उसे चोट पहुंचाई जा सकती थी। इस मौके का फायदा उठाकर किशन ने राधा और मां का हाथ पकड़ा। बापू, अंदर वाले कमरे में चलो, जल्दी। वे चारों भागकर घर के भीतर वाले पक्के कमरे में घुस गए और अंदर से भारी सांकल चढ़ा दी। ये कमरा अनाज रखने का भंडार था और इसकी दीवारें काफी मोटी थीं। बाहर आंगन में वो शैतान दहाड़ रहा था। ये क्या भला है? ये आग से डरा लेकिन मरा नहीं। हे कुल देवता, ये कौन सा पाप सामने आ गया? मेरे बेटे का ही रूप धर लिया उस राक्षस ने। मां, रोने का वक्त नहीं है। मुझे भैरव काका ने कुछ दिया था। उन्होंने कहा था ये बचाएगा। किशन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही पीली राख थी जो शमशान के पास भैरव काका ने दी थी। वो राख अब गर्म हो रही थी, इतनी गर्म कि किशन की हथेली जल रही थी। काका ने कहा था ये साधारण राख नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी है। इससे हम उसे मार नहीं सकते, बस रोक सकते हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर भारी धक्के लगने शुरू हो गए। धड़ाम धड़ाम, पूरा घर कांप रहा था। दरवाजे की लकड़ी चरमराने लगी। किशन, दरवाजा खोलो ना, मुझे डर लग रहा है। अंदर बहुत अंधेरा है। नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मत सुनना उसकी बात। छलावा अब उनके दिमाग से खेल रहा था। कभी वो रामदीन की आवाज निकालता, कभी मां की रोने की आवाज। ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। इस कमरे में और कोई रास्ता है बाहर निकलने का? सिर्फ वो छोटी खिड़की है जो पीछे बाड़े में खुलती है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल है। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से कुछ काला गाढ़ा तरल अंदर रिसने लगा। वो पानी नहीं था, वो कीचड़ था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर फैल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। बापू, देखिए, वो नीचे से आ रहा है। वो अपना शरीर पिघलाकर अंदर घुस रहा है। वो कीचड़ फर्श पर इकट्ठा होने लगा और फिर से एक सिर का आकार लेने लगा। वो हार मानने वाला नहीं था। रामदीन ने देखा कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने फरसा कसकर पकड़ा और दीवार के पास खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा पछतावा था। किशन, शायद वो सही कह रहा था। ये मेरे पापों की सजा है। आप क्या कह रहे हैं बापू? कौन सा पाप? 30 साल पहले जब मैं जवान था, हमने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए जंगल का एक हिस्सा काटा था। वहां एक पुरानी समाधि थी। अघोरी बाबा ने मना किया था, लेकिन मैंने और गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उस समाधि को तोड़ दिया और वहां खेत बना लिया। कमरे में रिसता हुआ कीचड़ अब घुटनों तक ऊंचा उठ चुका था और उसने आधा शरीर बना लिया था। उस आधे बने शरीर ने रामदीन की बात सुनी और एक भयानक हंसी हंसी। याद आ गया रामदीन, तुमने मेरी नींद तोड़ी थी। उस समाधि के नीचे मैं कैद था। तुमने मुझे आजाद किया और अब मैं तुम्हें कैद करूंगा इस मिट्टी में। किशन, ये राख, ये उसी अघोरी की राख हो सकती है जिसने इसे कैद किया था। भैरव काका, वो शायद भैरव काका नहीं थे। वो उसी अघोरी की आत्मा रही होगी जो चेतावनी देने आई थी। अगर ये राख उसे रोक सकती है तो हमें इसे उसके मूल में डालना होगा। इसका मूल क्या है? ये तो मिट्टी है, हर जगह है। इसका दिल जब ये पूरा रूप लेता है तो इसके सीने के बाईं तरफ एक हल्का सा गड्ढा बनता है जहां मिट्टी घूमती रहती है। मैंने आंगन में देखा था, वही इसकी कमजोरी है। अब वो छलावा पूरी तरह कमरे में खड़ा हो चुका था। इस बार उसका रूप
और भी विकराल था। उसका कद 7 फीट का था और उंगलियां नुकीले खंजरों जैसी थी। उसने रामदीन की तरफ हाथ बढ़ाया। आ जाओ रामदीन, मिट्टी तुम्हें बुला रही है। किशन, मैं इसे पकड़ता हूँ, तू वो राख इसके सीने में डाल देना। रामदीन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मिट्टी के राक्षस पर छलांग लगा दी। ये एक पागलपन भरा कदम था। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, उनका शरीर उस गीली मिट्टी में धंसने लगा। वो राक्षस उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। जल्दी कर किशन, ये मेरी सांसें खींच रहा है। किशन अपनी मुट्ठी में वो जादुई राख लिए आगे बढ़ा। किशन ने देखा कि राक्षस के सीने में कीचड़ एक भंवर की तरह घूम रहा था। वहीं उसका केंद्र था। किशन ने पूरी ताकत से अपना हाथ बढ़ाया। राक्षस की पकड़ उसकी गर्दन पर कसती जा रही थी। किशन ने वो जलती हुई राख का मुट्ठी भर सीधे उस घूमते हुए कीचड़ के भंवर में ठूंस दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस राक्षस के भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। वो चीख सदियों पुरानी कैद और दर्द की चीख थी। राख के संपर्क में आते ही राक्षस का मिट्टी का शरीर अंदर से लाल होने लगा, जैसे मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाया जा रहा हो। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ धूल और धुआं था। जब धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि वो राक्षस अब नहीं था।